कभी कभी प्यार सिर्फ दिल तोड़ता नहीं, पूरा इंसान तोड़ देता है। वो बस एक आम लड़की थी, रिया, जिसने अपने भाई की गलतियों की सज़ा अपने शरीर और आत्मा दोनों से भुगती। और वो था धीरज ठाकुर, जिसने अपनी बहन की मौत और अपने गुनाह के बीच हर दिन खुद को जलाया। कहते हैं ना, प्यार अगर किस्मत से टकरा जाए तो या तो कहानी अमर बनती है या फिर सब कुछ राख हो जाता है। ये कहानी है प्यार, सज़ा, माफ़ी और मोक्ष की, जहाँ पापी भी संत बन गया और टूटी हुई औरत बन गई भगवान की मूरत। संगीत थोड़ा तेज होता है। जानिए कैसे रिया और धीरज की ये दर्द भरी कहानी इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल बन गई। भाई, वो ठाकुरों की बेटी है, भगवान के लिए कुछ ऐसा मत करना जिससे वो हमारे दुश्मन बन जाए, रिया ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि उसके सामने उसका बड़ा भाई अर्जुन खड़ा था और उसके चेहरे पर प्यार नहीं, पागलपन साफ झलक रहा था। अर्जुन ने गुस्से में सिर पकड़ लिया। रिया, राधिका मेरी जिंदगी है, अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसकी आंखों में दीवानगी थी, जैसे किसी ने उसकी सोचने की ताकत छीन ली हो। रिया ने धीरे से कहा, भाई संभालो खुद को, हम जैसे लोग ठाकुरों से रिश्ता नहीं जोड़ सकते, हमारी औकात उनके सामने कुछ भी नहीं है। अर्जुन ने उसकी बात सुनी, पर उसके चेहरे पर जिद और गुस्सा और बढ़ गया। कहते हैं ना, इश्क अंधा होता है, लेकिन रिया को लगने लगा था कि इश्क सिर्फ अंधा नहीं बल्कि पागलपन भी है। अर्जुन ने सख्त आवाज में कहा, रिया, मैं राधिका के बिना नहीं रह सकता, मैं उसे हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। रिया ने घबराकर पूछा, तो आप क्या करने वाले हैं? प्लीज कुछ गलत मत कीजिए, ठाकुरों से पंगा लेना जानलेवा होगा, हमारी जान भी जा सकती है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम चुप रहो रिया, छोटी हो तो छोटी की तरह ही रहो। वो फोन उठाकर बाहर निकल गया और रिया वहीं बैठी सिर पकड़कर रह गई। उसके मन में सिर्फ एक डर था, भगवान जाने अब अर्जुन भाई क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन कमरे में वापस आया और बोला, रिया अपना सामान पैक करो और मामा के घर के लिए निकलो, जितनी जल्दी हो सके। रिया ने हैरान होकर पूछा, पर क्यों भाई, अचानक मामा के घर क्यों? अर्जुन बोला, तुम सवाल मत करो, मेरा इरादा राधिका को अपने साथ ले जाने का है। बस तुम यहाँ से निकल जाओ ताकि मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। रिया की आंखों में आंसू आ गए। भाई ऐसा मत करो, ठाकुर बहुत ताकतवर है, हम कहीं भी जाएं वो हमें ढूंढ लेंगे, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, ये गलती मत कीजिए। अर्जुन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, रिया, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इस मामले से दूर रहो, बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ। सामान पैक करो और मामा के घर चली जाओ, बस। रिया के आंसू उसके गालों पर गिरते रहे, पर अर्जुन ने सख्ती से उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। रिया समझ चुकी थी कि अर्जुन और राधिका भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाती है, धड़कते दिल से वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखती है, धीरज ठाकुर। इस नाम को देखते ही उसकी धड़कनें और तेज हो गई। वो सोचने लगी, कैसे बताऊं इस आदमी को कि उसकी बहन राधिका मेरे भाई के साथ भागने वाली है? अगर बता दूं तो अर्जुन की जान जाएगी, और अगर ना बताऊं तो ठाकुरों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो सिसक सिसक कर रो पड़ी, लेकिन उसे कुछ तो करना ही था। वो उठी, सामान पैक करने लगी, पर उसके हाथ कांप रहे थे, हर कपड़े के साथ जैसे डर भी बैग में रख रही थी। उधर दूसरी तरफ ठाकुर हवेली में धीरज ठाकुर अपने जिम रूम में पंचिंग बैग पर लगातार मुक्के मार रहा था, पसीने में तरबतर, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर तनाव। वो अपनी सौतेली माँ से फिर झगड़ कर आया था, हर दिन की तरह आज भी वही बात, तेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी। उसके अंदर आग जल रही थी। उसी बीच उसका मोबाइल बजा, एक अनजान मैसेज आया, समय कम है, हो सके तो अपनी फैमिली को बचा लो, अपनी हवेली पर नजर रखो, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। धीरज ने मैसेज 2-3 बार पढ़ा। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन भेज रहा है, पर दिल में एक डर उतर गया। उसने उस नंबर पर कॉल की, लेकिन अब वो नंबर स्विच ऑफ था। वो उलझन में था, लेकिन अगले ही पल एक तूफान आने वाला था। रात का अंधेरा घिर चुका था। राधिका ठाकुर हवेली के दहलीज पार कर चुकी थी। उसके कदम डगमगा रहे थे, क्योंकि वो अपने भाई धीरज ठाकुर का दिल तोड़कर जा रही थी। धीरज उसका सगा भाई नहीं था, पर उससे भी ज्यादा चाहता था। लेकिन आज राधिका ने सब रिश्ते तोड़कर सिर्फ मोहब्बत चुनी थी। बस स्टैंड पर अर्जुन पहले से इंतजार कर रहा था। राधिका को देखते ही उसकी आंखों में राहत चमकी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले बस में चढ़ गए।
बस में ज्यादा सवार नहीं थे। दोनों ने अलग अलग सीटें ली ताकि किसी को शक न हो। उनका सफर शुरू हो चुका था, दिल्ली से मुंबई तक, जहां वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, रिया को कॉल लगाया। रिया, जो अर्जुन के कहने पर मामा के घर के लिए रवाना हो चुकी थी, लेकिन दिल नहीं माना, वो बीच रास्ते से बस से उतरकर वापस घर लौट आई थी। जैसे ही वो घर पहुंची, अर्जुन की कॉल आ गई। उसने डरते हुए रिसीव की। रिया, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? अर्जुन की आवाज में फिक्र थी। रिया बोली, परेशानी तो अब शुरू होगी भाई। आप जो कर रहे हैं उससे हम सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। अर्जुन ने सख्ती से कहा। रिया, जब तक मैं दोबारा कॉल ना करूं, तुम मामा के घर ही रहोगी। रिया बोली, तो क्या मुझसे अब सारे रिश्ते तोड़ दोगे? क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं रही? उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने धीरे से कहा, रिया, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता, बस मेरी बात मानो। रिया के गले में रुलाई भर आई। ठीक है भाई, अब मैं भी आपसे कोई संपर्क नहीं रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फोन काट दिया। उसे नहीं पता था कि ये उसके भाई से आखिरी बात थी। अगर पता होता तो वो कभी कॉल न काटती। अर्जुन ने भारी मन से सिम निकाली और तोड़ दी। धीरे से बोला, आई एम सॉरी रिया, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के लिए मजबूर हूँ। रिया अपने कमरे में बैठी थी, आंखों में आंसू और मन में डर। उसे नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी में कैसी कयामत आने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान में उदास था, जैसे उसे भी आने वाले तूफान का अंदाजा हो। ठाकुर हवेली में हलचल मच चुकी थी। धीरज ठाकुर गुस्से में पागल हो चुका था। उसकी आंखों में आग थी। जब किसी ने आकर खबर दी, साहब, छोटी ठाकुराइन हवेली से गायब हैं। वो चीखा, क्या बकवास कर रहे हो? पूरा इलाका छान डालो। सुबह की रोशनी से पहले राधिका वापस चाहिए, वरना तुम सबकी लाशें गिनूंगा मैं। उसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। नौकर, पहरेदार सब सन्न थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोले। अंदर सुमित्रा ठाकुर यानी धीरज की सौतेली माँ फूट फूट कर रो रही थी। राधिका उनकी सगी बेटी थी। धीरज सौतेला बेटा, पर जिसने उन्हें हमेशा इज्जत दी थी। अब वो उसी औरत की आंखों में शर्म का आईना बन चुका था। सुमित्रा के होंठ कांप रहे थे। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? लेकिन धीरज के दिल में अब कोई नरमी नहीं बची थी। कल ही उसने सुमित्रा को ताना मारा था कि आपकी बेटी बहुत बिगड़ चुकी है, और आज उसी की बात सच साबित हो गई थी। वो अंदर से जल रहा था, गुस्से से, दर्द से और अपमान से। कहाँ जा सकती है वो? ढूंढो उसे पूरे जिले में। वो चिल्लाया और अपनी राइफल उठाकर बाहर निकल गया। राधिका ने घर से निकलते वक्त अपना मोबाइल हवेली में ही छोड़ दिया था, इसलिए धीरज ने उसके फोन की जांच करवानी शुरू की। तस्वीरें, कॉन्टैक्ट सब देखा गया। एक तस्वीर पर उसकी नज़र टिक गई। राधिका एक लड़के के साथ मुस्कुरा रही थी और पास में एक लड़की थी जिसने चेहरा मास्क से ढका हुआ था। धीरज की आंखों में आग भड़क उठी। वो लड़का कौन है और ये लड़की? थोड़ी देर तक तस्वीर को गौर से देखता रहा और फिर कहा, हाँ, ये तो वही है, राधिका की करीबी दोस्त। अब इसे पता करवाना मुश्किल नहीं। उसके लिए अब ये सिर्फ बहन का मामला नहीं था, ये उसकी इज्जत की जंग बन चुकी थी। उधर उसी वक्त रिया अपने कमरे में करवटें बदल रही थी। थोड़ी देर पहले ही अर्जुन ने उसे सख्ती से मामा के घर जाने को कहा था, लेकिन वो लौट आई थी। दिल में डर था कि कुछ भयानक होने वाला है। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। धड़ धड़ धड़। रिया की आंखें फौरन खुल गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। वो घबराकर उठी और कमरे का ताला अंदर से बंद कर लिया। बाहर से भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो, हवेली की तलाशी लो। रिया ने सांस रोक ली। उसने वो आवाज पहचानी, धीरज ठाकुर की। उसके पैर कांपने लगे। दिल में वही पुराना डर लौट आया। वो आदमी जिससे 1 साल पहले तक वो नफरत से कांपती थी, आज फिर उसके सामने था। कहाँ है मेरी बहन? दरवाजा टूटते ही धीरज अंदर आया। रिया डर के मारे पीछे हटती चली गई और दीवार से जा लगी। वो चीखा, कहाँ है मेरी बहन राधिका? बोलो। रिया के होंठ कांपने लगे। मुझे नहीं पता ताकू साहब। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई तक मुश्किल से दी। झूठ बोल रही हो। धीरज ने उसके दोनों बाजू पकड़कर झकझोर दिया। रिया दर्द से सिसक उठी। तुम सब जानते हो। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को भगा लिया है। बताओ वो कहाँ है, वरना। उसकी ठंडी और खतरनाक आवाज सुनकर रिया का खून जम गया। वो रो पड़ी। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। पर धीरज का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने रिया के बाल पकड़कर चेहरा पास लाया और दहाड़ा, सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत रौंदी है, अब उसकी सजा तुम भुगतो। रिया चीखी, नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। पर धीरज ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि वो उसके सीने से टकरा गई।
रिया की आंखों में सिर्फ डर था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह वही इंसान है जो कभी इतना शांत और सख्त था। उसको घसीटते हुए वो बाहर लाया और जोर से कार में धकेल दिया। गाड़ी तेजी से हवेली की तरफ मुड़ी। रिया की चीखें बस हवा में गुम हो गई। इधर अर्जुन और राधिका अब बस में साथ बैठे थे। राधिका की आंखों में डर था। वो फुसफुसाई, मुझे डर लग रहा है अर्जुन, अगर भाई ने हमें ढूंढ लिया तो मार डालेंगे। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हम बहुत दूर हैं। एक बार मुंबई पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। राधिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो इस रिश्ते को पवित्र मानती थी। उसे लगा कि अब वो आज़ाद है, अपनी दुनिया बनाने जा रही है। उसी वक्त ठाकुर हवेली में माहौल और बिगड़ चुका था। जगदीश ठाकुर, जो अभी विदेश से लौटे थे, गुस्से में सुमित्रा ठाकुर पर बरस पड़े। क्या परवरिश की है तुमने अपनी बेटी की? रात के अंधेरे में घर छोड़ गई और तुम्हें पता तक नहीं चला? सुमित्रा रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता ठाकुर साहब, प्लीज धीरज से कहिए, वो उसे ढूंढ लेगा। मेरी बच्ची मासूम है। जगदीश बोले, मासूम? वो लड़की जो अपनी इज्जत दांव पर लगाकर भाग गई, वो मासूम है? उनका चेहरा लाल हो गया था गुस्से से। ठाकुर साहब, इकलौती बेटी है मेरी, उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। सुमित्रा सिसकते हुए बोली, मरना ही पड़ेगा सुमित्रा। जब औलाद इज्जत पर दाग लगाए तो सिर्फ मौत ही उस दाग को ढक सकती है। वो गुस्से में बाहर निकल गए। उनकी आंखों में सिर्फ शर्म और बदला था। अब हवेली के एक अंधेरे कमरे में रिया को बंद कर दिया गया था। धीरज ने खुद दरवाज़ा बंद किया और ताला लगाया। रिया रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मुझे जाने दो ठाकुर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन धीरज ने उसकी एक भी न सुनी। दरवाजे की कुंडी लगाते हुए उसने बस इतना कहा, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की इज्जत पर दाग लगाया है, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, उसी के गुनाह की। रिया की सिसकियां उस कमरे की दीवारों में गूंजती रहीं। बाहर हवेली में जगदीश ठाकुर धीरज से बोले, राधिका का कोई पता चला? धीरज ने दांत भींचते हुए कहा, मिल जाएगा पापा, लेकिन याद रखिएगा, अब उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि खुद उसके पिता भी कुछ बोल न सके। उधर मुंबई की ओर जाती हुई बस हाईवे पर दौड़ रही थी। तीसरा दिन था और अर्जुन और राधिका अब मुंबई की हद में दाखिल हो चुके थे। अर्जुन ने अपने दोस्त से कह रखा था कि शादी का इंतजाम तैयार रहे, बस कुछ घंटों में हम अपने हो जाएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। राधिका भी मुस्कुराई। उसे लग रहा था कि अब सारे डर खत्म हो गए हैं। काश किस्मत भी ऐसा सोचती। बस से उतरते हुए उन्होंने सड़क पार करनी चाही। राधिका का हाथ अर्जुन के हाथ से छूटा ही था कि सामने से एक ट्रक आया। अर्जुन ने पलक झपकते ही राधिका को धक्का दिया। वो दूर जाकर गिरी और ट्रक ने अर्जुन को कुचल दिया। सड़क पर राधिका की चीख गूंज उठी, अर्जुन, अर्जुन! उसकी आवाज पूरे रास्ते में गूंजती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। वो दौड़ती हुई उसके पास आई। अर्जुन, आंखें खोलो ना, मुझसे ऐसे मत करो, प्लीज। पर अर्जुन की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उसके खून से सड़क लाल हो चुकी थी। राधिका वहीं जमीन पर बैठी टूट चुकी थी। जिस मोहब्बत के लिए उसने सब छोड़ा था, वही आज उसे तन्हा छोड़ गई थी। रिया की आंखें कई घंटों के रोने से सूज चुकी थी। वो हवेली के एक अंधेरे कमरे में कैद थी, बिना खाना, बिना पानी, बस डर और खामोशी का साया था। उसके होंठ सूख चुके थे और गला इतना भारी हो गया था कि अब वो रो भी नहीं पा रही थी। वो दीवार के सहारे बैठी थी। एक कोना था जहां से हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी। वो उसे देखती रही, जैसे किसी उम्मीद की तरह। भाई, आपने ये क्या कर दिया? धीरे से उसके होंठ हिले, पर आवाज दीवारों में खो गई। दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। रिया चौंकी, दिल फिर से डर से कांप उठा और अगले ही पल दरवाजा खुला। धीरज ठाकुर अंदर आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस गुस्सा और ठंडा सा डर। पीछे एक नौकरानी थी जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। धीरज ने कुर्सी खींचकर उसके सामने रखी और बैठ गया। बहुत तेज है तुम्हारा भाई, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। 3 दिन हो गए पर अब तक उसे ढूंढ नहीं पाया मैं। लेकिन अब तुम बताओगी वो कहाँ है।
रिया ने थरथराते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता ठाकुर साहब, मैं कसम खाती हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। धीरज ने सिगरेट का कश लिया, फिर धीरे से बोला, सच नहीं बोलोगी तो झूठ तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। आपकी बहन और मेरे भाई, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, किसी ने किसी को फंसाया नहीं था। धीरज की आंखों में आग भड़क उठी। चुप रहो, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को बहकाया है और अब तुम मुझे सच्चाई सिखाओगी? रिया ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर डर था, पर अब एक हिम्मत भी थी। आपकी बहन कोई बच्ची नहीं थी ठाकुर साहब, उसने अपनी मर्जी से साथ दिया मेरे भाई का। आप सब बस अपनी इज्जत के नशे में अंधे हैं। धीरज एक पल को सन रह गया, फिर जमीन पर रखी थाली को लात मार दी। सारा खाना फर्श पर बिखर गया। उसकी आंखें खून सी लाल हो गई। इसकी कोई जरूरत नहीं, इसे खाना भी नहीं दिया जाए। वो चीखा, पंडित जी को बुलाओ, अभी इसी वक्त हवेली पर। रिया के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। आप क्या करने वाले हैं? वो रो पड़ी। लेकिन धीरज बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। करीब आधे घंटे बाद रिया को दो औरतें घसीटते हुए बाहर लाईं। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, पैर कांप रहे थे। सामने हवेली का हॉल था, जहां पंडित बैठा था, साथ में कुछ आदमी भी थे, और धीरज ठाकुर वहां खड़ा था, आंखों में नफरत और चेहरे पर ठंडा सन्नाटा। पंडित जी, हमारी शादी करवा दीजिए, अभी इसी वक्त, उसने सख्त आवाज में कहा। रिया की आंखें फैल गईं। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न ले लो, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी, वो चिल्लाई। धीरज के पिता जगदीश ठाकुर भी वहां थे। उन्होंने गुस्से में धीरज की ओर देखा। धीरज, ये क्या कर रहे हो तुम? धीरज ने बस इतना कहा, जो मेरी बहन ने किया वही सजा इस लड़की को भुगतनी होगी। जगदीश ठाकुर ने रिया का बाजू पकड़ा और उसे दूसरे कमरे में खींच ले गए। दरवाजा बंद किया और दीवार से सटा दिया। उनकी आवाज में जहर था। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे भाई को ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। रिया की सांसें अटक गईं। वो बस फूट फूट कर रो पड़ी। अब फैसला तुम्हारा है, शादी या शर्मनाक मौत। इतना कहकर वो बाहर निकल गए। रिया वहीं जमीन पर गिर पड़ी। धीरे धीरे उसने अपने कांपते होंठों से कहा, ठीक है ठाकुर साहब, कर लीजिए ये जबरदस्ती। और उसी रात जगदीश ठाकुर, कुछ गवाहों और पंडित के सामने रिया की शादी धीरज ठाकुर से कर दी गई। एक ऐसा रिश्ता जिसे ना रिया चाहती थी और ना ही धीरज के दिल में कोई मोहब्बत थी। बस जिद और बदले की आग थी जिसने इन दोनों को एक डोर में बांध दिया। शादी खत्म हुई, सब चले गए। रिया को कमरे में भेज दिया गया। कमरा बड़ा था, पर दीवारों से डर टपक रहा था। धीरज कमरे में दाखिल हुआ। रिया उठी, घबराकर पीछे हटी। उसके होंठ कांप रहे थे। धीरज की आंखों में अब भी गुस्सा था। वो उसके पास आया और गुस्से से फिर उसे दीवार से लगा दिया और कहा, तुमने मेरी बहन का नाम लिया था ना, अब उसी की सजा तुम्हें दूंगा। रिया ने डर से कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। पर धीरज जैसे इंसान नहीं सुन रहा था। वो बस गुस्से में पागल था। और उस रात उसने वो हद पार कर दी जो कोई इंसान नहीं करता। रिया की चीखें हवेली की दीवारों में गुम हो गईं। वो बेहोश पड़ी रही और धीरज अपने गुस्से में खोया रहा। उधर मुंबई में राधिका की हालत भी किसी कैद से कम नहीं थी। जिस अर्जुन के साथ वो भागी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं था। वो अकेली थी और एक अजनबी शहर की सड़कों पर भटक रही थी। 2 दिन हो चुके थे। उसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, चेहरे पर सूखापन और आंखों में बेजुबान दर्द। वो एक कोने में बैठी थी जब एक बुजुर्ग औरत आई। ए लड़की, कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? राधिका ने कुछ नहीं कहा। औरत झुंझलाकर बोली, चल यहाँ से, ये इलाका मेरा है। राधिका ने अपना छोटा सा बैग उठाया और चलने लगी। वो बेसुध सी थी, न दर्द का एहसास न डर का। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुकी। राधिका कुछ समझती उससे पहले 2 आदमी उतरे और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। उसकी चीखें सड़कों के शोर में खो गईं। मुंबई की वो रात राधिका की जिंदगी की सबसे काली रात बन गई। उधर ठाकुर हवेली में अगले दिन सुबह धीरज की आंख खुली, सिर भारी था। वो बिस्तर से उठा और जो उसने देखा उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके पास बिस्तर पर रिया पड़ी थी, बेहोश, टूटी हुई, और उसके शरीर पर गहरे निशान। वो घबरा गया। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? वो चिल्लाया। शीशे में खुद को देखा और घृणा से सिर पकड़ लिया।
मैं जालिम हो सकता हूं पर इतना गिरा हुआ नहीं। उसने पास का शीशा उठाकर दीवार पर दे मारा। शीशा चकनाचूर हो गया। रिया को बुखार था। वो तप रही थी और उसके होंठ सूखे थे। धीरज ने कांपते हाथों से उसे उठाया, शावर के नीचे खड़ा किया, ठंडे पानी से उसके चेहरे पर छींटे मारे। रिया उसकी छाती से लिपट गई, अर्ध बेहोश हालत में। धीरज ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया, कंबल ओढ़ाया। वो अब खुद को कोसने लगा। मैंने एक मासूम पर जुल्म किया, ये कैसे कर पाया मैं? और तभी उसे याद आया, कल रात सुमित्रा ने उसे कोल्ड ड्रिंक दी थी। गुस्सा छोड़ो, ये पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। और शायद उसी में कुछ मिला हुआ था। वो सन रह गया। तो क्या मैं नशे में था? उसके दिल में एक गहरी चोट लगी। वो खुद को इंसान कहने लायक नहीं समझ पा रहा था। उसने डॉक्टर बुलवाया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, चिंता मत कीजिए, वो बच जाएगी, लेकिन अभी इन्हें आराम चाहिए, और जब तक ये ठीक ना हो जाए इन्हें परेशान मत कीजिए। धीरज ने सिर झुका लिया, शर्म से, दर्द से। पहली बार उसकी आंखों में पछतावा था। मुंबई की रात थी, लेकिन उस रात का सन्नाटा राधिका के लिए मौत से भी डरावना था। वो एक अनजान फ्लैट में बंद थी, बेबस और टूटी हुई। 3 लड़के, जो कॉलेज के अमीरजादे और बिगड़े हुए थे, उसकी जिंदगी को नर्क बना चुके थे। कमरे में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। सोफे पर तीनों बैठे हंस रहे थे, जैसे उन्होंने कोई शिकार फंसा लिया हो। एक बोला, भाई ऐसी लड़की जिंदगी में पहली बार देखी है, क्या चीज़ है ना यार। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ रे, शायद घर से भागी है और अब हमारी हो गई। तीसरा मुस्कुराकर बोला, भाई मुझे तो फिर से दिल मचल रहा है। उनके लिए वो एक इंसान नहीं थी, बस एक खिलौना। और राधिका, वो तो अब खुद से भी शर्मिंदा थी। आंसू अब नहीं निकलते थे, बस आंखें सूज गई थी। उसके होंठ बेजान थे, शरीर थरथरा रहा था। उसे लग रहा था कि भगवान ने भी उससे मुंह फेर लिया। हे भगवान, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे उठा लो। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। लेकिन उसी वक्त किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। दरवाजे के पीछे खड़ा था धीरज ठाकुर। उसका चेहरा खून से लाल, आंखों में मौत जैसी ठंडक। उसके हाथ में पिस्तौल थी और उसका हर कदम जमीन हिला रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही उन तीनों पर नजर पड़ी, उसके गुस्से का बांध टूट गया। बिना कुछ बोले पहले लड़के के पेट में मुक्का मारा, दूसरे की नाक पर बंदूक का बट मारा, तीसरे की टांग पर लात मारी। तीनों दर्द से चीख पड़े। धीरज ने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन उनकी हालत ऐसी कर दी कि वो जिंदा रहकर भी मर गए। अब समझ आया किसी की इज्जत लूटने का दर्द कैसा होता है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द आग बनकर निकल रहा था। अंदर कमरे में राधिका बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी हालत देखकर धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फौरन उसके पास भागा, राधिका, मेरी जान, आंखें खोलो। लेकिन राधिका बेहोश थी। वो उसे अपनी बाहों में उठाता है। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। धीरज का दिल फट गया। उसने उसे अपनी शर्ट से ढक दिया और चादर में लपेटकर गाड़ी में रख लिया। बाहर के तीनों लड़के करा रहे थे, लेकिन धीरज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो गाड़ी चलाते हुए बस इतना बड़बड़ाता गया, मेरी बहन के साथ ऐसा करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज मैं भी मर गया हूं। रात भर अस्पताल में उसकी बहन वेंटिलेटर पर रही। डॉक्टरों ने कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, दुआ कीजिए। धीरज बाहर कुर्सी पर बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। वो वही शख्स था जो कभी अपनी ताकत और अकड़ पर घमंड करता था, लेकिन आज वो एक टूटा हुआ भाई था। उसका पूरा वजूद शर्म और दर्द में डूबा हुआ था। अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने देखा, अनजान नंबर। कॉल रिसीव करते ही आवाज आई, भैया, मैं आपकी राधिका बोल रही हूं, भैया बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। धीरज का दिल जैसे थम गया। उसकी बहन की सिसकती आवाज सुनकर उसकी सांस रुकने लगी। राधिका, कहाँ हो तुम? कौन है वो लोग? लेकिन जवाब आने से पहले ही फोन कट गया। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी बहन, मेरी मासूम राधिका। उसने सिर पकड़कर जोर से चिल्लाया, हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा गुनाह क्यों करवाया? उधर
हवेली में रिया अब भी होश में आने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर दर्द से टूट चुका था। सविता मौसी, जो घर की पुरानी नौकरानी थी, उसके पास बैठी थी। धीरे धीरे उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। रिया ने आंखें खोली। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। उसने सविता मौसी की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब ममता थी। खाना खा लो बेटा, सविता ने प्यार से कहा। रिया ने सिर झुका लिया। मुझे भूख नहीं है मौसी। बेटा 3 दिन से कुछ नहीं खाया तूने। सविता ने हाथ से उसे एक निवाला खिलाया। रिया ने आंखें बंद करके निगल लिया। हर निवाले के साथ उसके गले में सिसकी अटक रही थी। खाने के बाद सविता ने उसे दवा दी। रिया ने बिना कुछ बोले पी ली। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। शायद पहली बार उसे नींद आ रही थी, वो भी दर्द भरी नींद। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर नीलम ने धीरज से कहा, मिस्टर ठाकुर, पेशेंट बहुत क्रिटिकल हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, पर अगर चमत्कार न हुआ तो। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। धीरज ने उनके पैर पकड़ लिए। डॉक्टर, मेरी बहन को बचा लो। जो भी खर्चा हो मैं दूंगा, बस उसे बचा लो। मैं सब कुछ हार चुका हूं। डॉक्टर की आंखें भी नम हो गईं। हम पूरी कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा। धीरज आईसीयू के दरवाजे के बाहर बैठ गया। सामने भगवान की मूर्ति थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, मेरी बहन को ठीक कर दो। जो गुनाह मैंने किया उसकी सज़ा मुझे दे दो, लेकिन मेरी बहन को मत छीनो। अंदर आईसीयू में राधिका मशीनों से जकड़ी हुई थी। हर बीप की आवाज़ जैसे धीरज के दिल को चीर रही थी। वो रोते हुए बुदबुदाया, राधिका, बस एक बार आंखें खोल दो, तुम्हारा भाई आ गया है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर भागते हुए आए। मिस्टर ठाकुर, वो होश में आ गई हैं, आप मिल सकते हैं। धीरज अंदर गया। उसकी बहन बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे हुए। लेकिन जब उसने भाई को देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। भैया, बस इतना बोली और धीरज की सीने पर सिर रख दिया। धीरज ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। राधिका की आंखों से आंसू बहे। भैया, अर्जुन मर गया, अब मैं भी उसके पास जाऊंगी। धीरज का चेहरा जम गया। क्या बकवास कर रही हो? अर्जुन ने तुम्हें बर्बाद किया और अब तुम उसी के पीछे जाना चाहती हो? राधिका मुस्कुराई। भैया, वो बुरा नहीं था, बस प्यार किया था उसने। अब मैं भी उसके पास जाऊंगी, देखो वो मुझे लेने आया है। और अगले ही पल राधिका की सांसें धीमी पड़ गईं। मशीन की बीप लगातार बजने लगी। डॉक्टर, कुछ करो, धीरज चिल्लाया। पर सब बेकार था। राधिका जा चुकी थी, हमेशा के लिए। अस्पताल के बाहर धीरज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, लहू बह रहा था जैसे। वो चीख रहा था, हे भगवान, मेरी बहन को क्यों ले गया, क्यों? उसका दर्द उस रात हवेली की दीवारों से भी टकराया। अब वो वही ताकतवर ठाकुर नहीं रहा था, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था, जो खुद अपनी इंसानियत को दफन कर चुका था। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन ठाकुर हवेली में उस दिन कोई रोशनी नहीं थी। दीवारें भी जैसे रो रही थीं, क्योंकि राधिका अब इस दुनिया में नहीं थी। हवेली के आंगन में चिता जल रही थी। धीरज ठाकुर उसी के सामने घुटनों पर बैठा था। उसका चेहरा राख से सना हुआ था। आंखों में न नींद थी न सुकून, बस जलता हुआ अपराध बोध। भैया, अर्जुन मर गया, अब मैं भी उसके पास जाऊंगी। उसकी बहन के वो आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हर बार जब हवा चलती, धुएं के साथ वो शब्द फिर लौट आते और उसके सीने में जैसे कोई आग भर जाती। पीछे खड़ी सुमित्रा ठाकुर के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बेटी, जिसके सिर पर महल जैसा आसमान था, वो मिट्टी के नीचे जाएगी, इतनी दर्दनाक मौत के साथ। उन्होंने धीरे से कहा, धीरज, बस करो बेटा, अब भगवान से माफ़ी मांग लो। धीरज ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें लाल थीं। माँ, माफ़ी? किस बात की माफ़ी? जिसकी बहन को मैंने खुद नर्क में झोंक दिया, जिसका प्यार मैंने बर्बाद कर दिया, अब माफ़ी मांगने का हक भी खो दिया मैंने। सुमित्रा पास आई। बेटा, पाप तभी खत्म होता है जब इंसान स्वीकार करे कि उसने गलती की है। लेकिन धीरज ने उनका हाथ झटक दिया। नहीं माँ, अब मुझे खुद को सज़ा देनी होगी, तभी शायद राधिका की आत्मा को शांति मिले। इतना कहकर वो चिता के पास गया, अपने हाथों से राख उठाई और सिर पर डाल ली। अब मैं ठाकुर नहीं, एक गुनहगार हूं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर शब्दों में सच्चाई थी।
उसी रात हवेली के अंदर रिया अपने कमरे में बैठी थी। उसके शरीर पर अभी भी चोटों के निशान थे, लेकिन अब डर की जगह एक सन्नाटा और खालीपन था। सविता मौसी धीरे से कमरे में आई। बेटा, कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। रिया ने सिर हिलाया। मुझे भूख नहीं है मौसी। सविता ने प्यार से कहा, तूने बहुत कुछ झेला है, लेकिन भगवान हर किसी के लिए नई सुबह लाता है। तेरी भी सुबह आएगी बेटा, बस हिम्मत मत हार। रिया ने सविता का हाथ थाम लिया। मौसी, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? इस हवेली में अब मेरी सांस घुटती है। सविता ने आह भरते हुए कहा, जा सकती है बेटा, लेकिन अकेली कहाँ जाएगी? बाहर दुनिया बहुत बेरहम है। रिया बोली, मौत से ज्यादा बेरहम तो ये हवेली है मौसी। यहाँ हर दीवार मुझे याद दिलाती है कि मैं कौन हूँ, किसकी पाप की सजा भुगत रही हूँ। मौसी की आंखें भर आईं। ठीक है बेटा, मैं तुझे जाने में मदद करूंगी। उसी रात करीब 2 बजे हवेली में सब सो चुके थे। मौसी और रिया धीरे धीरे पिछवाड़े के दरवाजे की ओर बढ़ीं। हवा में ठंडक थी और हर कोने में सन्नाटा पसरा था। रिया ने झोले में कुछ पैसे और कपड़े रखे थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रही हो रिया? रिया के कदम ठिठक गए। पीछे मुड़ी तो देखा, वो धीरज ठाकुर था। उसका चेहरा शांत था, गुस्सा नहीं था, बस एक दर्द जो हर शब्द में झलक रहा था। वो धीरे धीरे रिया की ओर बढ़ा। भागोगी मुझसे? क्यों? रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि इस हवेली में मैं मर चुकी हूं ठाकुर साहब। यहाँ सिर्फ मेरा शरीर है, रूह तो उस रात खत्म हो गई थी। धीरज के कदम रुक गए। वो कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें जाने से कौन रोक रहा है रिया? पर जाने से पहले एक बात सुनो। रिया चुप रही। धीरज ने गहरी सांस ली। जिस दिन राधिका की चिता जली, उस दिन मैं भी जल गया था। अब मुझे ना ताकत चाहिए, ना नाम, ना हवेली। बस ये चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। रिया के चेहरे पर हैरानी थी। माफ? क्या इतनी आसानी से माफी मिल जाती है ठाकुर साहब? जिस रात आपने मेरी जिंदगी छीन ली, उस रात मैंने भगवान से सिर्फ एक बात मांगी थी कि अगर कभी आप मेरे सामने आए तो मैं आपकी आंखों में डर देख सकूं। धीरज ने सिर झुका लिया। डर नहीं रिया, अब सिर्फ पछतावा है। मुझे खुद से नफरत है, पर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जा सकती हो। रिया की आंखों में कुछ पल के लिए नरमी आई, लेकिन फिर उसने बिना कुछ बोले दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। चांदनी में उसकी परछाई गायब हो गई। धीरज वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक ही वाक्य, काश मैंने उस दिन रुककर सोचा होता। 3 दिन बीत गए। रिया अभी एक छोटे से कस्बे में पहुंच चुकी थी, उज्जैन के पास। वो एक मंदिर के पास एक बुजुर्ग पंडित के घर में रहने लगी। पंडित की पत्नी कमला देवी ने उसे अपनाया। बिटिया, भगवान ने तुझे हमारे घर भेजा है, अब तो यहाँ सुरक्षित है। रिया हर सुबह मंदिर में फूल सजाती, दीपन जलाती और शांत मन से बैठ जाती। धीरे धीरे वो फिर से सांस लेना सीख रही थी। वो रोज एक ही प्रार्थना करती, भगवान, अब किसी लड़की को मेरी जैसी सजा मत देना। कमला देवी ने एक दिन पूछा, बिटिया, तू किससे भाग कर आई है? रिया मुस्कुराई, अपने अतीत से अम्मा, अब बस अपने भगवान के पास रहना चाहती हूँ। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, तो भगवान तेरा साया कभी न छोड़े। उधर ठाकुर हवेली में धीरज की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। वो ना खा रहा था, ना बोल रहा था। दिन भर अपनी बहन की तस्वीर के सामने बैठा रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। एक शाम सुमित्रा ने कहा, बेटा, ऐसा मत कर, तो खुद को खत्म कर रहा है। धीरज बोला, माँ, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, बस सांसें बाकी हैं। उसने जेब से एक पत्र निकाला और सुमित्रा के हाथ में रखा। अगर कभी रिया मिले तो उसे देना, शायद तब वो मुझे माफ कर दे। पत्र में लिखा था, रिया, मैं जानता हूं कि मैंने तुझ पर जुल्म किया, पर उस रात का मैं वो आदमी नहीं था जो आज हूं। मेरे गुनाह की सज़ा मुझे मिल चुकी है, मेरी बहन की मौत के रूप में। अगर कभी तेरे दिल में थोड़ी सी भी जगह बचे तो मुझे इंसान समझकर माफ कर देना। धीरज ठाकुर। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाया, बेटा, भगवान तुझे माफ करे। उसी रात धीरज मंदिर गया, वही मंदिर जहां उसकी बहन पूजा किया करती थी। उसने भगवान के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, हे प्रभु, मैं तेरी अदालत में गुनहगार हूँ। मेरी बहन की आत्मा को शांति दे दे और रिया को खुशियां दे, बस यही वरदान मांगता हूँ। वो वहां घंटों बैठा रहा।
रात गहरी होती गई और मंदिर में बस एक दीपक जलता रहा। दूर उज्जैन के मंदिर में रिया ने उसी वक्त दीपक जलाया। हवा में दोनों दीपक की लो एक साथ हिली, जैसे भगवान ने दोनों की प्रार्थना सुन ली हो। 6 महीने बीत चुके थे। उज्जैन के उस छोटे से मंदिर में अब रिया की पहचान गौरी दीदी के नाम से थी। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले मंदिर के आंगन में आ जाती, फूल तोड़ती, दिए जलाती और भजन गुनगुनाती। लोग उसकी शांत आंखों में सुकून ढूंढते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उन आंखों के पीछे कितना दर्द छिपा है। गांव की औरतें कहती, गौरी दीदी के दर्शन से मन को शांति मिलती है, लेकिन रिया जानती थी वो शांति नहीं, बस टूटे दिल की चुप्पी थी। एक दिन सुबह मंदिर में भीड़ लगी थी। पंडित जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। डॉक्टर को बुलाना जरूरी था, पर गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। सिर्फ एक नर्सिंग होम था जहां कभी कभी शहर से डॉक्टर आते थे। रिया ने झोला उठाया और साइकिल लेकर नर्सिंग होम की तरफ भागी। सड़क पर धूल उड़ रही थी और उसके चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में बस एक ही ख्याल, पंडित जी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो जैसे ही अस्पताल पहुंची, रिसेप्शन पर बोली, डॉक्टर को जल्दी भेजिए, पंडित जी की हालत खराब है। रिसेप्शनिस्ट बोली, मैडम, डॉक्टर अभी ऑपरेशन थिएटर में है, बाहर नहीं आ सकते। रिया ने कहा, कृपया उन्हें कहिए एक बूढ़े आदमी की जान जा सकती है। पीछे से आवाज आई, क्या हुआ, कौन मरीज है? रिया ने पलट कर देखा। सफेद कोट पहने एक आदमी खड़ा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान और एक दर्द भरी शांति। रिया का दिल एक पल को थम गया। वो धीरज ठाकुर था। रिया के होंठ कांप गए। वो कुछ कह नहीं पाई, बस खड़ी रह गई, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। धीरज भी उसे पहचान गया। वो सन्न रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की जिससे उसने अपने गुनाहों से तोड़ा था, एक दिन यूं उसके सामने खड़ी होगी और वो खुद एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचा रहा होगा। हाँ, वो अब डॉक्टर धीरज वर्मा था। हवेली छोड़कर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब इंसानों की सेवा में लगा था। शायद यही उसका प्रायश्चित था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर धीरज ने धीमी आवाज में कहा, कौन बीमार है? रिया जैसे नींद से जागी, पंडित जी, हमारे मंदिर के पंडित जी बहुत बीमार है। धीरज ने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। कुछ ही देर में धीरज अपनी गाड़ी से मंदिर पहुंचा। वो पंडित जी का इलाज करने लगा। रिया पास खड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, एक अजीब सी उलझन से। इलाज खत्म हुआ। पंडित जी की तबीयत थोड़ी सुधरी। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। पंडित जी बोले, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे, तूने आज मेरी जान बचा ली। धीरज ने सिर झुका लिया, नहीं बाबा, ये सब भगवान की मर्जी थी। रिया चुप थी। उसके अंदर तूफान चल रहा था। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। धीरज उसके पास आया और धीरे से बोला, रिया, मुझे पता नहीं था कि जिंदगी तुम्हें यहाँ ले आएगी। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे माफ़ी मांगने की, पर तुम गायब हो गई थी। रिया ने ठंडे स्वर में कहा, माफ़ी? आपसे माफ़ी सुनने की ताकत नहीं बची मुझमें। धीरज ने सिर झुका लिया। मैं समझ सकता हूं, लेकिन यकीन मानो, मैं अब वही आदमी नहीं हूं जो पहले था। रिया ने ताना मारा, और आप सोचते हैं कि कुछ लोगों की जान बचा लेने से गुनाह मिट जाते हैं? धीरज ने शांत स्वर में कहा, नहीं रिया, गुनाह कभी नहीं मिटते। बस इंसान खुद को सजा देकर थोड़ा हल्का हो जाता है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। हवा में बस मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। धीरज ने आगे कहा, तुम खुश हो यहाँ? रिया ने कहा, हाँ, यहाँ मुझे सुकून मिला है। भगवान के घर में डर नहीं है। आपकी हवेली में तो बस सजा थी। धीरज ने उसकी तरफ देखा। मुझे खुशी है कि तुम अब ठीक हो। अगर कभी किसी मदद की जरूरत हो तो बिना डरे मेरे पास आना। रिया ने कहा, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, भगवान ने मुझे संभाल लिया है। धीरज ने बस मुस्कुराया और बिना कुछ बोले चला गया। रिया ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा। वो जाना पहचाना चेहरा, जिससे वो कभी नफरत करती थी, आज उसे अजीब तरह की शांति दे गया। कुछ दिन बीते। धीरज रोज अस्पताल आता जाता रहा और कभी कभी मंदिर भी आता।
बस भगवान के दर्शन के लिए। लेकिन हर बार उसकी नज़र रिया पर टिक जाती। उसकी सादगी, उसकी आंखों की गहराई उसे अंदर से हिला देती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। रिया, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? रिया चौंकी, पर बोली, हाँ, कहिए। धीरज बोला, रिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, और शायद करना भी चाहिए, लेकिन अब मैं जो हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मेरी वजह से? हाँ रिया, क्योंकि जिस रात मैंने तुम्हारे साथ वो किया, उस रात मैंने खुद को खो दिया, और उसी वक्त कसम खाई थी कि अब से किसी को दर्द नहीं दूंगा, बस लोगों का दर्द मिटाऊंगा। रिया चुप रही। धीरज ने आगे कहा, मैंने मेडिकल पढ़ाई पूरी की और अब जिंदगी को नई तरीके से जीना सीखा है, लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है, तेरा माफ़ करना। रिया की आंखें नम हो गईं। आपसे नफरत करती थी, लेकिन अब थक गई हूँ। नफरत भी बहुत भारी होती है। शायद भगवान ने हमें इसलिए मिलवाया ताकि मैं माफ़ करना सीख सकूं। धीरज ने उसकी तरफ देखा। आंखों में पहली बार सुकून था। तो क्या तुम मुझे सच में माफ़ कर दोगी? रिया बोली, माफ़ कर दिया ठाकुर साहब, अब और दर्द नहीं चाहिए मुझे। धीरज ने धीरे से कहा, धन्यवाद। रिया नहीं, गौरी दीदी। और दोनों मुस्कुरा दिए। दिन बीतते गए। रिया ने फिर मंदिर में काम करना शुरू कर दिया। धीरज कभी कभी आता, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शांति पाता। दोनों अब एक दूसरे की मौजूदगी से सुकून महसूस करने लगे थे, बिना किसी रिश्ते के, बस इंसानियत के रिश्ते में। एक शाम धीरज ने पंडित जी से कहा, बाबा, मैं इस मंदिर के लिए एक छोटा सा अस्पताल खोलना चाहता हूँ, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। पंडित जी खुश हो गए। बेटा, ये बहुत पुण्य का काम है। रिया पास खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी। शायद पहली बार उसने किसी काम में दिलचस्पी दिखाई थी। धीरज ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम मदद करोगी? मुझे एक भरोसेमंद साथी चाहिए। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अगर गरीबों का दर्द कम होगा तो हाँ, मैं करूंगी। धीरे धीरे हॉस्पिटल बनने लगा। गांव के लोग हाथ पटाने लगे। रिया और धीरज रोज मिलते, कभी काम की बात करते, कभी भगवान के भजन में शामिल होते। उनके बीच कोई शब्दों का रिश्ता नहीं था, बस दिल का एक अटूट जुड़ाव। धीरज के दिल में हर दिन एक सवाल उठता, क्या मैं इस औरत को फिर कभी खो दूंगा? लेकिन अब वो समझ चुका था, प्यार का मतलब साथ नहीं, सुकून होता है। एक रात जब हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ, रिया मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। धीरज उसके पास आया और कहा, गौरी दीदी, आज हॉस्पिटल का पहला दिन है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। रिया मुस्कुराई, नहीं ठाकुर साहब, ये भगवान की वजह से हुआ है। हम दोनों तो बस उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। दोनों ने आसमान की ओर देखा। चांद चमक रहा था, जैसे ऊपर राधिका और अर्जुन दोनों देख रहे हों और मुस्कुरा रहे हों। गांव में नया अस्पताल अब लोगों की उम्मीद बन चुका था। हर सुबह वहां भीड़ लगी रहती। गरीब किसान, मजदूर, औरतें सब मुफ्त इलाज के लिए आते थे। डॉक्टर धीरज और गौरी दीदी यानी रिया दोनों मिलकर हर मरीज की सेवा करते। लोग कहते, भगवान ने खुद इन्हें हमारे गांव भेजा है। रिया के चेहरे पर अब वो सुकून था जो कभी दर्द में गुम हो गया था। धीरज भी बदल चुका था। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बस दया और विनम्रता थी। हर बार जब वो किसी मरीज को ठीक करता, उसे लगता जैसे भगवान धीरे धीरे उसके पाप का बोझ हल्का कर रहे हैं। लेकिन किस्मत की किताब में एक पन्ना अभी बाकी था। एक दिन दोपहर को अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई। गांव के बाहर सड़क दुर्घटना हो गई थी। एक स्कूल बस पलट गई थी। बच्चे घायल थे और कुछ की हालत बहुत गंभीर। रिया ने आवाज लगाई, सभी नर्सें तैयार हो जाओ, बच्चों के लिए स्ट्रेचर लाओ जल्दी। धीरज खुद दौड़ता हुआ बाहर गया। सड़क पर बस उल्टी पड़ी थी, चारों तरफ खून, बच्चों की चीखें और धूल का गुबार। उसका दिल कांप गया। वो बिना कुछ सोचे बच्चों को गोद में उठाकर अस्पताल लाने लगा।
उसके कपड़े खून से सने हुए थे, पर उसे होश नहीं था। बस एक ही बात दिमाग में गूंज रही थी, किसी की जान नहीं जानी चाहिए अब, नहीं। रिया भी उसके साथ थी। वो घायल बच्चों को पट्टी बांध रही थी, कभी किसी की सांसें जांचती, कभी किसी माँ को संभालती। पूरा दिन बीत गया। अस्पताल एक युद्ध भूमि बन चुका था। लेकिन रात के वक्त सबसे बुरी खबर आई। एक छोटा बच्चा, करीब 6 साल का, जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी, अब भी सांस ले रहा था, पर उसकी नसों में बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर बोले, इसे तुरंत खून चाहिए, नहीं तो नहीं बचेगा। धीरज ने पूछा, कौन सा ग्रुप? नर्स बोली, ओ नेगेटिव। वो सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मेरा भी यही ग्रुप है। रिया चौंकी, लेकिन तुम सुबह से बिना खाए काम कर रहे हो, इतना खून दोगे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। धीरज बोला, कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से एक बच्चा जिंदा रह जाए तो शायद भगवान मुझे सच में माफ कर देंगे। रिया की आंखें भर आईं। वो बोली, भगवान ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है ठाकुर साहब। लेकिन धीरज ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अब बस उसे भी बचा लूं, फिर चैन मिलेगा। रात के 2 बजे धीरज ने खुद बच्चे को खून चढ़ाया। रिया बाहर खड़ी थी, उसका दिल कांप रहा था, पर वो कुछ नहीं कह पाई। वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, अब किसी को मत खोना पड़े। समय बीतता गया, बच्चे की धड़कनें स्थिर हो गईं। रिया के चेहरे पर मुस्कान आई, बच गया। लेकिन जब उसने आईसीयू की ओर देखा तो धीरज की आंखें बंद थीं। नर्सें भागकर आईं, डॉक्टर गिर गए। रिया दौड़ी, धीरज आंखें खोलो। लेकिन वो बेजान पड़ा था, थका हुआ, कमजोर और शांत। डॉक्टर ने देखा, ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया है, शरीर ने साथ छोड़ दिया है। रिया ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। क्यों किया तुमने ऐसा धीरज? क्यों हर बार अपनी जान दांव पर लगा देते हो? धीरज ने धीरे धीरे आंखें खोली, हल्की मुस्कान आई। रिया, आज पहली बार किसी को जीता हुआ देखा मैंने। अब शायद भगवान सच में मुझे माफ कर दे। रिया की आंखें भर आईं। वो बोली, ऐसा मत कहो धीरज, तुम ठीक हो जाओगे। धीरज ने मुस्कुराकर कहा, अब दर्द नहीं है, बस सुकून है। राधिका को बोलना, मैं आ रहा हूं। और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ उसकी सांसें रुक गईं। रिया चीख उठी, नहीं धीरज! पूरा अस्पताल उस आवाज से गूंज उठा। अगले दिन गांव में शोक था। जिस आदमी ने पूरे गांव को नई जिंदगी दी, वो खुद अब इस दुनिया में नहीं था। गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। बच्चे जिनकी जान उसने बचाई थी, उसकी तस्वीर के सामने फूल रख रहे थे। रिया सफेद साड़ी में, माथे पर सिंदूर की हल्की सी लकीर लिए शांत खड़ी थी। अब वो गौरी दीदी नहीं रही, वो उस इंसान की याद बन गई थी जिसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित अपनी जान देकर किया। अंतिम संस्कार के वक्त सुमित्रा ठाकुर भी आईं, थकी हुई, रोती हुई। उन्होंने रिया को गले लगाया, बेटी, तू मेरे धीरज को शांति दे गई। उसके आखिरी वक्त में तू ही उसकी दुआ थी। रिया ने कहा, नहीं माँ, उसने खुद अपने लिए मोक्ष पाया। भगवान ने उसे वहीं भेजा जहां उसे सुकून पाएगा। सुमित्रा बोली, अब तू कहाँ जाएगी बेटी? रिया ने आसमान की ओर देखा, जहां भगवान का नाम लिया जाए वहीं मेरा घर होगा माँ। कई महीने बाद वो हॉस्पिटल अब धीरज सेवा केंद्र के नाम से जाना जाने लगा। दीवार पर एक पट्टिका थी, जिसने गुनाह किया पर इंसानियत से खुद को सुधार लिया। डॉक्टर धीरज वर्मा, एक पापी नहीं, एक सच्चा इंसान। रिया अब उसी हॉस्पिटल की प्रमुख बनी। हर सुबह वो धीरज की तस्वीर के आगे दीपक जलाती और धीरे से बोलती, तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। एक दिन एक बच्चा आया, वही जिसकी जान धीरज ने बचाई थी। उसने रिया से पूछा, दीदी, वो डॉक्टर अंकल कहाँ गए? रिया मुस्कुराई, वो भगवान के पास चले गए बेटा। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, क्या वो अब भगवान के डॉक्टर बन गए? रिया की आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, अब वो वहीं सबका इलाज करते हैं। शाम को रिया मंदिर के आंगन में बैठी थी। सूरज ढल रहा था, आसमान में लालिमा फैल रही थी। वो बुदबुदाई, धीरज, तुमने मेरा दर्द मिटा दिया। अब मैं तुम्हारी तरह लोगों की सेवा करूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरे, पर उन आंसुओं में अब दर्द नहीं था, बल्कि कृतज्ञता और शांति थी। समय किसी का इंतजार नहीं करता,
धीरज को गए अब पूरे 5 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी याद, उसकी मुस्कान और उसके किए अच्छे काम अभी भी उस छोटे से गांव की मिट्टी में बसते थे। वो छोटा सा हॉस्पिटल जो कभी धीरज सेवा केंद्र के नाम से बना था, अब पूरा चैरिटेबल अस्पताल बन चुका था। लोग दूर दूर से इलाज कराने आते और जब भी कोई गरीब इंसान वहां ठीक होता तो दीवार पर टंगी धीरज की तस्वीर की ओर हाथ जोड़ देता। उसकी तस्वीर के नीचे वही शब्द खुदे हुए थे, पाप करने वाला नहीं, पाप सुधारने वाला इंसान महान होता है। रिया अब सबके लिए माँ गौरी बन चुकी थी। सफेद साड़ी, माथे पर हल्का तिलक, हाथ में रुद्राक्ष की माला, आंखों में सच्ची करुणा। वो अब सिर्फ इंसान नहीं, लोगों के लिए दिव्यता की मिसाल बन चुकी थी। हर सुबह वो अस्पताल के पास बने मंदिर में आरती करती, फिर मरीजों के बीच जाती, किसी के सिर पर हाथ रखती, किसी को दवा देती, किसी के आंखों के आंसू पोंछती। लोग कहते, माँ गौरी का आशीर्वाद मिले तो दर्द अपने आप मिट जाता है। लेकिन जब वो अकेली होती तो उसकी नज़र हर शाम अस्पताल की उस दीवार पर जाती जहां धीरज की तस्वीर टंगी थी। वो धीरे से बोलती, तुमने वादा किया था धीरज कि किसी को दर्द नहीं दोगे, और सच में आज तुम्हारी वजह से हजारों लोग मुस्कुरा रहे हैं। उसकी आंखें भर आती, पर अब वो आंसू दर्द के नहीं, आभार के होते थे। एक शाम गांव में भयानक आंधी आई। तेज हवा, धूल और बिजली की गड़गड़ाहट से सब डरे हुए थे। अस्पताल की छत से एक हिस्सा गिर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। रिया भी वहां पहुंची, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल रही थी, मरीजों को संभाल रही थी। तभी एक छोटा बच्चा, वही जिसकी जान धीरज ने बचाई थी, वो कमरे में फंस गया। चारों तरफ मलबा गिर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, माँ गौरी अंदर मत जाओ। लेकिन रिया दौड़ पड़ी। वो बच्चा धीरज की याद है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो अंदर पहुंची, बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और जैसे ही बाहर आई, पीछे की दीवार गिर गई। धूल का बादल उठा और सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। लोग भागकर पहुंचे। रिया जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी बाहों में वो बच्चा सुरक्षित था, बस हल्के से रो रहा था, पर जिंदा था। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, माँ गौरी ने फिर किसी की जान बचाई और खुद भगवान के पास चली गईं। गांव की औरतें रोने लगीं, पुरुषों ने सिर झुका लिया। आसमान में बिजली चमकी, फिर धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई, जैसे खुद भगवान भी रो रहे हों। अगली सुबह पूरा गांव रिया के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुआ। उसे उसी मंदिर के पास जलाया गया जहां कभी उसने दीपक जलाया था। उसकी चिता के पास 2 तस्वीरें रखी थीं, राधिका और अर्जुन की एक साथ और धीरज ठाकुर की मुस्कुराती हुई तस्वीर। सभी ने देखा, जब चिता जली, हवा में 3 दीपक एक साथ टिमटिमाने लगे। कोई बोला, देखो वो तीनों आत्माएं एक साथ मिल गईं। प्यार, पश्चाताप और इंसानियत अब एक हो गए हैं। कई साल बाद वो गांव अब धीरजपुर आश्रम कहलाने लगा। वहां हर साल गरीबों के लिए भंडारा होता और मंदिर की दीवार पर एक शिलालेख लिखा गया, जहां पाप था वहां पश्चाताप हुआ, जहां दर्द था वहां दया बनी, और जहां नफरत थी वहां भगवान ने प्यार बो दिया। एक दिन एक बुजुर्ग दंपत्ति वहां आए। वो थे सुमित्रा ठाकुर और जगदीश ठाकुर। बाल सफेद हो चुके थे, हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में सुकून था। सुमित्रा ने मंदिर की घंटी बजाई, फिर धीरे से दीवार पर हाथ रखा। बेटा धीरज, तूने अपने पाप नहीं, हमारे नाम का बोझ भी धो दिया। उनके आंसू दीवार पर गिरे, जैसे माता अपने बच्चे को आखिरी बार आशीर्वाद दे रही हो। वहीं पास में वो छोटा बच्चा, जो अब बड़ा हो चुका था, वो अब डॉक्टर बना था। लोग उसे डॉक्टर आर्यन कहते थे। उसने उसी अस्पताल की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। हर सुबह वो एक दीपक जलाता और बुदबुदाता, ये दीपक डॉक्टर धीरज और माँ गौरी के नाम। फिर मरीजों के बीच जाकर कहता, यहाँ इलाज सिर्फ दवा से नहीं, प्यार और इंसानियत से होता है। लोग मुस्कुराते, क्योंकि उन्हें पता था ये वही इंसानियत है जिसके लिए धीरज ने जान दी थी और रिया ने अपनी जिंदगी। साल गुजरते गए, आसमान में सूरज ढलने लगा, मंदिर की घंटियां बजीं और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। वो छोटा हॉस्पिटल, वो मंदिर और वो दीवार, अब सब इस कहानी के गवाह थे। किसी ने धीरे से कहा,
ये कहानी पाप और सजा की नहीं, बल्कि माफी और मोक्ष की है। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजी, दीपक की लौ हिली और जैसे किसी ने आकाश से फुसफुसाया, जहां प्रेम है वहीं भगवान है। कहानी का सार, ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि इंसान की गलती, उसकी सजा और उसके सुधार की यात्रा थी। धीरज ने अपने गुनाह को इंसानियत से धो दिया, रिया ने अपने दर्द को सेवा में बदल दिया, और दोनों ने मिलकर एक ऐसी मिसाल छोड़ी जो सिखाती है कि हर पाप के बाद भी इंसान में भलाई की लौ जल सकती है।